स्टडी हाइलाइट पर आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है विधान परिषद और विधान सभा में अंतर क्या होता है। इन दोनों में हम आज जो अंतर है उसको डिस्कस करेंगे। अंतर को हम बिंदुवार एक एक करके डिस्कस करेंगे। विधान परिषद और विधान सभा होती क्या है। विधान परिषद और विधानसभा दोनों को मिलाकर विधानमंडल बनता है। जैसे केंद्र में विधायिका को कहते हैं संसद, राज्य में विधायिका को कहेंगे विधानमंडल। विधानमंडल के भी संसद की तरह ही दो सदन हो जाएंगे, विधानसभा और विधान परिषद। तो उस तरीके से विधानसभा और विधान परिषद दोनों विधानमंडल का भाग हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है उसको हम आगे देखेंगे। इन दोनों में पहला अंतर है विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, राज्यसभा की तरह उच्च अथवा द्वितीय सदन है, जबकि विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन या प्रथम सदन है। पहला अंतर ही हो गया। अगला अंतर है विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे राज्यसभा में होता है ना अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों का, उसी प्रकार विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। जबकि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से चुनकर आते हैं। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर है विधान परिषद एक स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके जो सदस्य हैं उनका 1/3 भाग प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त यानी रिटायर होता रहता है और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते रहते हैं। विधान परिषद के जो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष का होता है, जबकि विधानसभा है उसके जो सदस्यों का कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है, परंतु कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल इसे भंग कर सकता है। तो तीसरा अंतर ये हो गया हमारा। तीसरा अंतर था हमारा विधान परिषद जो है राज्यसभा की भांति एक स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्ष की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त होते हैं यानी रिटायर होते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जबकि विधानसभा जो है उसके जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी मुख्यमंत्री के परामर्श से जो राज्यपाल है वो विधानसभा को भंग कर सकता है। अब आते हैं हम चौथे अंतर पर। चौथा अंतर है विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी जो अधिकतम जो संख्या है वो राज्य के जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन ये 40 से कम भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या होगी वो होगी राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है उसकी 1/3 और 40 दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो विधान परिषद के सदस्यों की टोटल संख्या होगी। लेकिन इसका एक अपवाद है जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद है उसके जो सदस्यों की संख्या है वो है 36। हालांकि जो जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद वहाँ पर अभी विधान परिषद और विधानसभा दोनों अभी विघटित हैं, मतलब अभी वो डिसॉल्व है। अभी न तो वहाँ पर विधानसभा अस्तित्व में है और न ही विधान परिषद अस्तित्व में है। अब आते हैं हम इसी बिंदु पे वापस। विधान परिषद के जो सदस्य हैं
उनकी संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 और 40 दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वो होगी। अगर विधानसभा की जो सदस्यों की जो कुल संख्या है उसका 1/3 है वो 40 से कम है, तो फिर न्यूनतम जो सदस्य संख्या होगी वो 40 होगी। 1/3 जो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है उसका और 40 दोनों में से जो भी अंक ज़्यादा होगा वो राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या होगी। लेकिन इसका एक अपवाद है जो मैंने बता दिया, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 36 सीटें हैं। अब जबकि जो विधानसभा के जो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या तो हो सकती है 500 और न्यूनतम संख्या हो सकती है 40। यहाँ पर जो है वो न्यूनतम 40 है। यहाँ पर जो विधान परिषद की जो न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो है 40 और विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है 60। तो विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो तो है 500 से ज़्यादा विधानसभा के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती, लेकिन न्यूनतम कितना है 60। लेकिन इस 60 का भी अपवाद है। गोवा जहाँ पर 40 है विधानसभा के सदस्यों की संख्या, मिजोरम जहाँ भी 40 है, सिक्किम जहाँ 32 है, पुडुचेरी 30। तो ये जो 4 राज्य हैं गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुडुचेरी, ये चारों राज्य इस 60 जो न्यूनतम संख्या है इसके अपवाद हैं। इस अंतर को हम दोबारा देख लेते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कुल संख्या के 1/3 होती है, लेकिन वह संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकती। इसका एक अपवाद है जम्मू कश्मीर जहाँ 36 सीटें हैं, जबकि विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम 500 है, न्यूनतम 60 हो सकती है। लेकिन इसके जो 4 अपवाद हैं, न्यूनतम जो सदस्य संख्या है उसके 4 अपवाद हैं। गोवा जहाँ 40 है संख्या विधानसभा के सदस्यों की, मिजोरम वहाँ भी 40 है, सिक्किम में 32 है, पुडुचेरी में 30 है। आते हैं अगले अंतर पे। विधान परिषद राज्य के कुछ विशेष वर्ग, राज्य के जो कुछ विशेष वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है, जबकि विधानसभा जो है समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि डायरेक्ट चुन के आते हैं इसके सदस्य विधानसभा के। तो ये अंतर हो गया हमारा। राज्य विधानसभा के कुछ जो राज्य जो विधान परिषद है, ये वाली राज्य विधान परिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्य विधानसभा राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगले अंतर पे आते हैं हम। राज्य की मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जबकि राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला अंतर है हमारा, विधान परिषद में जो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। जैसे विधानसभा में होता है ना, विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता। वह मंत्रिपरिषद के कार्यों की जांच और आलोचना कर सकती है, जो प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछकर स्थगन प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। जबकि जो इधर है विधानसभा में मंत्रिपरिषद जो है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, उन्हें पदच्युत किया जा सकता है। अगला अंतर है हमारा, धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, जबकि धन विधेयक को केवल विधानसभा
में प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला और लास्ट अंतर है इसका दोनों में, मतलब विधान परिषद में और विधानसभा में जो अंतर है, उसका जो हमारा आखिरी जो अंतर है वो ये है जो मैं बोल रहा हूँ। विधान परिषद के जो सदस्य हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, अर्थात विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, जबकि निर्वाचक मंडल जो बनाया जाता है उसमें विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य उसमें सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर ये जो निर्वाचित शब्द जो दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ विधानसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा वो शामिल नहीं होंगे। केवल वही सदस्य विधानसभा के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है उसमें वही सदस्य शामिल होंगे जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होंगे। केवल वही सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए हैं। वही सदस्य राष्ट्रपति के जो चुनाव में भाग ले सकेंगे। ये जो लास्ट अंतर था इसको एक बार और वापस दोहरा लेते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, अर्थात विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि निर्वाचक मंडल हेतु गठित निर्वाचन मंडल में विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस तरह हमने विधानसभा और विधान परिषद के सभी अंतरों को बिंदुवार देख लिया है। अब इस वीडियो के लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा सरल शब्दों में कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों विधानमंडल का हिस्सा है। सरल शब्दों में कहें तो विधान परिषद जो है, जो विधान परिषद है, उसकी स्थिति राज्य में वही है जो केंद्र में राज्यसभा की होती है, और विधानसभा की जो स्थिति है वो राज्य में वो स्थिति है जो केंद्र में लोकसभा की है। आप इस तरीके से इसको समझें सरल शब्दों में। केंद्र में जो विधायिका है उसको बोलते हैं संसद। विधायिका को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेशन। जो केंद्र में जो विधायिका है, जो लेजिस्लेशन है, उसको बोलते हैं संसद। संसद जो है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरीके से जैसे केंद्र में संसद के 3 भाग हो गए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से राज्य में भी जो विधानमंडल है, राज्य की जो विधायिका है उसको विधानमंडल बोलते हैं। तो विधानमंडल के भी 3 ही अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो में कोई कमी है, कोई सुधार की गुंजाइश है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं मैं क्या क्या सुधार कर सकता हूं, और आप ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि अगला वीडियो में किस बिंदु पे, किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।